पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से पंडित के यदु पद्मेश का नमस्कार। बच्चियों और बहनों को राखी की शुभकामना। रक्षा सूत्र इस बार 22 अगस्त को पड़ रहा है। श्रावणी पर्व भी मनाया जाता है। अपने भाई के स्वस्थ कामना और लंबी आयु के लिए चूना और हल्दी का मिश्रण से तिलक बनाएं और उस तिलक को करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि उस दिन गज केसरी योग बन रहा है। यह योग विशेष फलदायी होगा और प्रातःकाल से लेकर के सायं 5:37 तक आप तिलक का कार्य कर सकती हैं। विशेष परिस्थितियों में शाम को धनिष्ठा नक्षत्र होने के कारण से 7:38 तक भी कर सकते हैं। राखी की कोटि-कोटि शुभकामनाएं। इस समय देश के सामने या दुनिया के सामने तालिबान का मुद्दा बना हुआ। अफगानिस्तान पर उन्होंने कब्जा कर लिया और सत्ता प्राप्त की। अगर हम पिछले 75 वर्ष के ग्रह स्थितियों को देखें तो आपको लगेगा कि कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं घटी। 1 मई 1946 को वृष राशि में राहु आया और 18 नवंबर 1947 तक वह रहा। तो उस कालखंड में अनेक देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ। भारत भी स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान भी एक अलग राज्य बना। हिंसा का भी बहुत जबरदस्त वातावरण रहा। पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और यहाँ से जाने वाले मुसलमानों के बीच में भी काफ़ी संघर्ष रहा। रियासतों के बीच में संघर्ष रहा। लेकिन एक परिवर्तन जो है, राहु ने नई संस्कृति को जन्म दिया। इसके बाद में 5 दिसंबर 1964 से 24 जून 1966 के बीच में फिर वृष राशि में राहु रहा। उस कालखंड में भी पाकिस्तान 1965 का युद्ध हुआ। भारत में प्रधानमंत्री के पद में परिवर्तन हुआ। तमाम स्थितियां आश्चर्यजनक हुई। तीसरी बार 13 जुलाई 1983 से और 29 जनवरी 1985 के बीच में फिर परिवर्तन हुआ। उस बीच में देश की सशक्त प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है और देश को एक गंभीर संकट के बीच से गुजरना पड़ा। सिखों के साथ में अमानवीय संकट उत्पन्न हुआ। 16 फरवरी 2002 से 5 सितंबर 2003 के बीच में फिर से राहु रहा वृष में। तो आपने देखा होगा कि गुजरात में जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे और तमाम सारी चीज़ों को भारी देश और दुनिया में चर्चा हुई, उसने भी देश को हिलाकर रख दिया। 22 सितंबर 2020 को फिर से राहु आ गया।
वृष राशि में, जहाँ पर 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। इस कालखंड में आप देखिए कि कोरोना ने हमको ही नहीं, सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और 2021 अप्रैल मई के बीच में तो भयावह स्थिति से हम लोग गुजरे। 12 अप्रैल 2022 तक वृष राशि में राहु रहेगा। हमें तालिबान से बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्यों? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय वृष लग्न थी और लग्न में ही राहु था, यानी वृष का राहु था। मंगल दूसरे स्थान पर, छठे स्थान पर बृहस्पति और 7वें स्थान पर केतु, 5 ग्रह तीसरे भाव में, यानी पड़ोसी के भाव में। शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये 5 ग्रहों की युति से हमको पड़ोसियों से हमेशा परेशानियां मिली, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, और चाहे छोटा सा देश नेपाल हो। हमने कितनी भी मदद की हो, हमने कितना भी सहयोग किया हो, हमने कितना ही भाईचारे का रिश्ता निर्वाह करने की कोशिश की हो, लेकिन दूसरे पक्ष से हमको कष्ट ही मिला। इस कारण से 22 अप्रैल तक हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, और जितनी शक्तिशाली स्थिति अपने आप को मजबूत करेंगे। भारत की जो कुंडली है वो चंद्रमा की दशा चल रही है, और चंद्रमा में बुध की दशा चल रही है। जनता में संतोष होता है, और 11 दिसंबर 2022 तक चलेगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, चंद्रमा और बुध का जो रिश्ता है वो मैत्री नहीं, शत्रुता का है। यद्यप चंद्रमा शत्रुता नहीं मानता, लेकिन बुध शत्रुता मानता है। तो ऐसी स्थिति में ये कालखंड भी देश को काफ़ी आर्थिक समस्याओं से, महंगाई से, तमाम चीज़ों से तनावपूर्ण स्थिति दे सकता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की भी दशा चंद्रमा की चल रही है, और वो सशक्त दशा है, क्योंकि उनकी भाग्येश की दशा है। मजबूत व्यक्ति के हाथ में भारत है। हम सबको डरने की आवश्यकता नहीं है, हिम्मत की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता है, परिस्थितियों से लड़ने की आवश्यकता है। चाहे कोरोना से लड़ना पड़े, चाहे पड़ोसी से लड़ना पड़े, चाहे आर्थिक मुद्दों पर लड़ना पड़े, मोदी जी के नेतृत्व में ये चंद्रमा की दशा हम सबको आत्मबल देगी। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए कभी कभी हमारा मन कमज़ोर हो जाता है, और हमारे मन कमज़ोर होने के कारण से हम असहाय की स्थिति में हो जाते हैं। लेकिन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके भाग्य का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा जनता का कारक है। जनता का जो नेतृत्व है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। तो आपको मजबूत हाथों में होने के कारण से आप बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं, और किसी तरह के भी संघर्ष से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप विजयी रहेंगे, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे पड़ोसी का मामला हो। किसी परिस्थितियों में भी हम विजय से प्राप्त करेंगे। उसका मूल कारण हमारा नेतृत्व मजबूत है। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह में जिनका जन्म मेष राशि में हुआ है, उनके लिए उपहार
भरपूर मिलेंगे। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक दायित्व की भी पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी। 22, 23, 24 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 26, 27 तनावपूर्ण तिथियाँ। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। आर्थिक मामलों में सावधान रहें। और 27, 28 को भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। जिनकी राशि वृष है, आपकी राशि पर तो राहु है। मन को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। राहु मन को कमजोर करता है, भय देता है। वास्तव में कुछ भी नहीं घटने वाला है आपके साथ में अप्रिय। न स्वास्थ्य खराब होगा, न मन खराब हो करें, और न आर्थिक समस्याओं से आप परेशान हो। ये बेहतर परिवर्तन है। आर्थिक पक्ष की तरफ भी 22, 23, 24 परिजन भेंट होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 26, 27 को कार्य क्षेत्र में व्यवधान जरूर आएंगे, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। और 28, 29 तनावपूर्ण तिथियां हैं, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। जिनकी राशि मिथुन है, उनके लिए भी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। ये सप्ताह सूर्य, बुध और मंगल के साथ युति है, जिसके कारण से यात्रा देशाटन की भी स्थिति आ सकती है, रिश्तों में मजबूती आ सकती है, परिजन भेंट हो सकती है। 22, 23, 24 को पिता या संबंधित अधिकारी का सहयोग मिलेगा। उपहार, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 26, 27 को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। और 28, 29 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके लिए सप्ताह कुछ न कुछ दे करके जाएगा, चाहे नई नौकरी, व्यवसाय में प्रगति या उपहार। जिनकी राशि कर्क है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, भाई बहनों से रिश्ता मजबूत होगा, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। लेकिन 22, 23, 24 स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। खाने पीने में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। आर्थिक मामलों में तनाव मिल सकता है। 26, 27 व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, संबंधों में मजबूती आएगी। 28, 29 को शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, व्यवसाय की योजना फलीभूत होगी। जिनकी राशि सिंह है, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 22, 23, 24 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 25, 26 को धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। 27, 28 को आर्थिक योजना फलीभूत होगी, किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। जिनकी राशि कन्या है, जीवन साथी का सहयोग रहेगा, लेकिन मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। किसी मूल्यवान वस्तु के लिए कर्ज लेने की भी आपकी स्थिति आ सकती है। शाही खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 22, 23, 24 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी,
शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन मन अशांत हो सकता है। 25-26 को व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 27-28 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी राशि तुला है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उपहार, सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे, नए अनुबंध की दिशा में भी सफलता मिलेगी। आपके लिए 22, 23, 24 को परिजन भेंट होगा, उपहार, सम्मान, यश और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। लेकिन 25-26 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यय अधिक होगा, साई खर्च से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और 27-28 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जिनकी वृश्चिक राशि है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। 22, 23, 24 को पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे, किसी महिला के कारणों से तनाव भी मिल सकता, पारिवारिक महिला भी हो सकती है। थोड़ा सा भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 25-26 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार, सम्मान, यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और 28-29 को 27 और 28 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। जिनकी राशि धनु है, शासन सत्ता से सहयोग लेने में आप सफल होंगे, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। 22, 23, 24 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 25-26 तनावपूर्ण, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, कोई ऐसी बात हो सकती जो आपके हित में न हो। लेकिन 27-28 बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगी। जिनकी राशि मकर है, यूँ तो शनि के 7.5 से आप ग्रसित है, लग्न में है, राशि पर भी आपका शनि है। मन कई बार विचलित भी होगा, तनाव भी देगा, लेकिन इसके बावजूद भी उपलब्धि होगी, चल या अचल वस्तुओं में वृद्धि होगी। आपके लिए 22, 23, 24 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, उपहार, सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, यात्रा, देशाटन का भी लाभ मिल सकता है। 25-26 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, तनाव भी मिल सकता है। लेकिन वहीं 27-28 को पारिवारिक सुख, निजी रिश्तों में मजबूती, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कुंभ राशि है, गज केसरी योग बन रहा है, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उपहार सम्मान बढ़ेगा, साथ ही साथ व्यावसायिक सफलता मिलेगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 22-24 काफ़ी व्यस्तता की तिथियाँ हैं, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यावसायिक प्रयास भी सफल होगा। 25-26 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी मीन राशि है, व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन 22, 23, 24 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, यात्रा में अपनी वस्तुओं की सुरक्षा रखें। 25-26 को व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। और 27-28 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। हम 10 लोगों को निःशुल्क परामर्श देते हैं, और वो जिनका YouTube अष्टोपद्मेश जी में सवाल आता है, देश भर से, देश के बाहर से भी लोगों के प्रश्न आते हैं। हम उनके प्रति आभारी हैं कि आप लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, लगातार आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से भी अगर परामर्श आप चाहते हैं तो उसके लिए 2500 यानी 2500 रुपये आपको परामर्श शुल्क देना पड़ेगा,
और उसका जो धन है वो दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन की 3 शाखाएं हैं कानपुर में, जो CBSE स्कूल है, उनमें व्यय होता है वहाँ के विद्यार्थियों के लिए, वहाँ के विकास के कार्यों के लिए। हम अब उन भाग्यशाली 10 लोगों का विश्लेषण करेंगे जिनके आज उत्तर दिए जाएंगे। पहले अर्चना शुक्ला हैं और इनका 2 जून 92 जन्म है। वृष लग्न की है। लग्न में सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा है, जिसके कारण से इनके हर कार्य में विलंब होता है। इनका सवाल है शादी कब होगी? शादी 2022 में योग बन रहा है। दूसरा, दुर्ग से छत्तीसगढ़, पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था। 26 जुलाई 95 है बेमल जी का दुर्ग से सवाल, और इन्होंने पूछा नौकरी कब मिलेगी? मेष लग्न की कुंडली है। लग्नेश मंगल छठे है और शनि 12वें है। नौकरी तो जरूर मिलेगी लेकिन अपने स्थान से बाहर है। प्रशांत सिंह हैं, ये कानपुर के हैं। 25 सितंबर 92 इनका जन्म है और मीन लग्न में है। इनको व्यवसायिक सफलता नहीं मिल रही है। उसका एक राहु आपके 10वें स्थान पर हैं, तो 8-10 जीवित मछलियाँ आप बुधवार के दिन बहते हुए पानी में डाल दिया करें और मछलियों का खुद न खाएं। ज्योति मिश्रा हैं, ये हैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश की। 14 दिसंबर 1986 इनका जन्म है और इनका भी सवाल वही है, मंगली दोष है। चंद्रमा वृष का है कि विवाह कब होगा, तो उस दृष्टि से भी इनके लिए भी विवाह का नवंबर 2021 से नवंबर 2022 के बीच में बन रहा है। रमन सिंह हैं, 30 सितंबर 1994 के, कानपुर इनका जन्म है। मिथुन लग्न है। ये बड़ी परीक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप मूंगा, मोती और माणिक का प्रयोग न करें। लाल वस्त्र और वस्तुएं भी न पहने, हरे वस्त्र पहने। इस उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में पन्ना पहन लें, आपको सफलता मिल सकती है। यशवंत सिंह हैं, 30 अप्रैल 63 के और ये गढ़वाल के हैं। इनका ये है कि नौकरी में प्रमोशन कब होगा। मंगल चंद्रमा राहु की युति इनकी 7वें स्थान पर है और शनि केतु, तो काल सर्प योग तो बन ही रहा है। तो लेकिन काल सर्प प्रमोशन में बाधक नहीं होगा, तो प्रमोशन का योग सितंबर से और मई के बीच में बन रहा है। निधि ठाकुर हैं, 31 जुलाई 1996 से, कानपुर से ही हैं। कानपुर के लोगों का केस, इनका अधिकारी बनने का शुक्र मंगल की युति है, शनि का है। आप एक कटोरी में सरसों का तेल ले लिया करें, शुक्रवार की रात में उसमें अपना चेहरा देखें। जब सुबह सोकर के उठें तो उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को पीपल के वृक्ष को शनिवार को अर्पित कर दें। आपके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड 28वें वर्ष से शुरू हो रहा है, उसमें अधिकारी बन सकती है। संजय मोघे हैं, लश्कर यानी ग्वालियर से, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और इनने परीक्षा के संबंध में सवाल पूछा है। तो इनके साथ में तो 62 में एक अष्टग्रही योग बना था, वो इनकी कुंडली में है। 8 ग्रह इनके अष्टम पर हैं, तो इनको मुश्किल से ही सफलता मिलेगी। बहुत कई वर्षों बाद 8 ग्रहों का योग 1962-63 में बना था वो इनकी कुंडली में है। 5 फरवरी 62 को बना था और आपको सफलता मिलेगी, देर से मिलेगी। सुयश प्रताप सिंह हैं, ये भी कानपुर का, लगता है एक ही परिवार के एक साथ तमाम लोगों ने प्रश्न कर लिया। 19 अक्टूबर 98। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए अंगारक योग है आपकी कुंडली में,
तो अंगारक योग की शांति करा लें। दूसरा, सुबह जब सोकर को उठा करें तो गुनगुना पानी जरूर पिएं, गुस्से पर नियंत्रण होगा। ये अंबेडकर नगर की हैं प्रियंका श्रीवास्तव, 19 जून 84, और इनका सरकारी नौकरी में सफलता का प्रश्न है। तो आपके भी कुंभ राशि है, तो एक काम जरूर कर लिया करें, शुक्रवार की रात को सोते समय कटोरी में सरसों का तेल लेकर के अपना चेहरा देखें। जब सोकर के सवेरे उठें शनिवार को तो फिर उसमें चेहरा देखें और वो पीपल पर चढ़ा दें। लाल और गुलाबी वस्त्रों का प्रयोग न करें और न ही मूंगा मोती माणिक धरें। अगर संभव हो सकता है तो इस उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में पन्ना धारण करें, आपको सफलता मिलेगी। आप सबको बधाई। फिर से सभी भारतीयों को राखी की कोट कोट शुभकामनाएं। आप सबके लिए सप्ताह मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो।